हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके लिए करियर भी देखेंगे। तो लव एंड करियर रीडिंग रहेगा ये नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, और ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आपके पर्सन थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं। आप उसके नज़र में एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, चाहे आप किंग हो या क्वीन हो, ठीक है। और यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आई है। दिल में मोहब्बत है, आंखों में प्यार, तुझको ही चाहा है वो मेरे यार वाली एनर्जी पता नहीं अचानक वो सॉन्ग चैनल हुआ मुझे, सुन लेना। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी एक्वेरियस आपको लेकर नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकता। देखिए ये कार्ड जो है ना, पॉजिटिवनेस, अटैचमेंट और अपने आप को रोकने की एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऐसा है, उसके दिल में आपको लेकर पकड़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, मानो जैसे कि उसके दिल पर आपकी, आपके इमोशंस की, आपके ऑरा की, आपके एनर्जी की, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहते हैं वो आपको, पर इमोशंस ओपनली शेयर करने से क्यों डर रहे हैं? तो पास्ट की कुछ एनर्जी हो सकती है, या तो फिर आप कुछ बोल दोगे, अब फिर से क्यों लौट कर आया, या ही अब तो चले गए थे तो अब क्यों आना है, इतना तो हर्ट कर दिया, इतना तो गलत गंदा बोल दिया, सारी चीज़ें हो गई, जो नहीं करना था, नहीं बोलना था, सब कर लिया। चाहे आपकी शादी हो रखी हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अभी अभी मिले हो या पहले का रिश्ता है, जो भी सिचुएशन है, पर आपका साइन अगर एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। कोई भी साइन, सन, मून, राइजिंग, कोई भी साइन, कुंभ राशि, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको लेकर है ना, सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए मेरी ज़िंदगी में, चाहिए तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको लेकर पॉजिटिव है। आप किसी और से बात करो, उसे पसंद नहीं आता है, गुस्सा करता है या करती है, पर डर रहे हैं, कैसे आऊँ मैं, क्या बोलूँ, किस मुंह से इससे बात करूँ, फिर भी हिम्मत करके बात करते हैं कहीं कहीं पर किसी के पर्सन। तो बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, कार्ड के नाम पे नहीं, ठीक है। तो आपके प्रति उसकी सोच है कि आप क्लियर, शार्प और अपनी बाउंड्रीज वाले हो, मतलब अपनी बाउंड्रीज जानते हो, बहुत क्लियर हो अपने लाइफ को लेकर, और बहुत शार्प है आपका इंट्यूशन, आपका माइंड, आपका सोच बिल्कुल शार्प रहती है। तो ये वो सोचता है कि कितनी क्लैरिटी है इसमें, तो वो आपकी इंटेलिजेंस और क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन उसको लगता है कि आप उसके हाफ हार्टेड एफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सही बात है, आना है तो 100% आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। एक तो सब कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए, ऑल और नथिंग, ऐसा है आपके दिमाग में अभी। सही तो सोचते हो आप, क्या गलत है आपकी सोच? अगर ऐसी है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। पर वो आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। उनको लगता है कि हाफ हार्टेडली तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी आधे मन से, तो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे मुझे, तो आप क्यों एक्सेप्ट करने लगे आधे मन से? क्यों, क्या चाहिए ऐसे? तो एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये क्लैरिटी, सच और कम्युनिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन के मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपसे क्लियर बात करे, अपना दिल खोले और डाउट्स क्लियर करें अपने मन के। ये उसके दिमाग में आएगा आने वाले टाइम में, और इस तरह से वो एक्शन भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा ऐसा है कि डिटैचमेंट और इमोशनल डिस्टेंस दिखा रहा है ये कार्ड, तो फिलहाल की एनर्जी रह सकती है किसी किसी के लिए। ये उसके मन में ये चीज़ें चल रही है कि आप उससे दूर जा रही हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दूर जा रहे हो, आप दूर हो रहे हो उससे, ठीक है। और वो खुद को इमोशनली आपसे कनेक्ट होने के लिए पीछे हट रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों चीज़ें उसके मन में, किसी के लिए ऐसा है कि उसके मन में चल रहा है कि आप दूर जा रहे हो उससे, और किसी के लिए ऐसा है जहाँ पर एज इशू है या अभी अभी मिले हो, तो वहाँ पर वो खुद अपने आप को पीछे हटा रहे हैं आपसे इमोशनली। ये चीज़ें हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्रेश स्टार्ट और लर्निंग का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर। मतलब ये कार्ड जो है फ्रेश स्टार्ट और लर्निंग दिखाता है, तो उसके दिल में आपके लिए एक नया बिगनिंग का दिमाग में चल सकता है, फ्रेश प्रपोजल दे आपको, ठीक है। ये सोच ज़रूर चलेगी उसके मन में, लेकिन अभी इमैच्योर एनर्जी है, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर है, कुछ ना कुछ दिमाग में सोच चल रही है आपके बारे में। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर। तो आपके प्रति उसके इमोशंस को हैवी, आपके प्रति उसके इमोशंस उसी को, खुद ही को, आपके पर्सन को हैवी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, ठीक है। जैसे आपके मतलब स्टैंडर्ड्स या सिचुएशन उसके लिए टफ हो रही है, मतलब आपके हिसाब से वो है ही नहीं कहीं पर। आप जितने सुलझे हुए हो, जितने क्लियर हो अपने लाइफ को लेकर, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, तो वो वहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ऐसे उसको फीलिंग आती है, ठीक है।
तो दिल में अट्रैक्शन है, लेकिन वो प्रेशर भी फील करते हैं आपसे जुड़ने के लिए। एक अलग ही तरह का कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसा कुछ, जहाँ के आपके हिसाब से तो ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत क्लियर हो, पॉजिटिव हो, साथ में आप बहुत डाउन टू अर्थ भी हो और उसको ये बता भी चुके हो। तब भी द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है, तो मैनिफेस्टेशन और पावर का कार्ड है ये, ठीक है। तो वो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मैनिपुलेटिव थॉट्स भी दिमाग में आती है उसके, कि मतलब अपने तरीके से तुम्हें जीतना, इस तरह से, मतलब मैं अपने तरीके से तुम्हें जीतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से। ये कहीं पर एक 10 to 20% लोगों के लिए रहेगा, पर 80 to 90% लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करेंगे, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपसे बातचीत भी हो सकती है। दिल में मोहब्बत, आंखों में प्यार, तुझको ही चाहे वो मेरे यार। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, ये कार्ड के साथ मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड देख के वही एकदम से चैनल हुआ था। तो आप में से किसी का ये सॉन्ग बहुत फेवरेट है, मेरा भी है, और आप में से किसी के पर्सन का ये सॉन्ग फेवरेट हो सकता है, या वो ऐसे सोच रख सकते हैं, ठीक है। उसके दिल में सच्ची इमोशंस हैं आपको लेकर, ठीक है। आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस अंदर ही अंदर रख रहे हैं। फिलहाल की एनर्जी कलेक्टिव में भी ऐसी ही चल रही है ज़्यादातर पार्टनर्स की, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार, होप, हीलिंग एंड डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। तो दिल के अंदर वो आपको एक होप और हीलिंग का सोर्स मानते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल या डिस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं वो, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है कि उसके मन में आपके लिए अट्रैक्शन भी है, पॉजिटिवनेस भी है, इमोशंस भी काफ़ी गहरे हैं, मतलब बहुत ही डीप इमोशनल फीलिंग्स है उसके मन में आपको लेकर। लेकिन उसके थॉट्स है ना, वो थॉट प्रोसेस उसकी बहुत ही अजीब है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई भी देगा तो आपको गुस्सा भी आता है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तरफ आपसे ओपन बात करके क्लैरिटी लाना चाहते हैं, और तो आपको पाना चाहते हैं एंड होप रखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो इमोशनली डिस्टेंस भी फील करते हैं, या कराना चाहते हैं आपको, ठीक है, बर्डन भी लेते हैं। तो ऐसा है, मतलब आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल और होप हो, लेकिन उसकी सोच अभी स्टेबल नहीं है आपके पर्सन की। कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कभी डिस्टेंट, तो कभी सीरियस, तो कभी इमैच्योर, ये ऐसा कुछ चल रहा है उनका, स्टेबल नहीं है वो फिलहाल। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड मेजर अरकानाज में है जेमिनी एंड एक्वेरियस। आप ही का साइन, आप ही की एनर्जी। चलो एनर्जी गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। वॉकिंग अवे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द वर्ल्ड। अब देखो, वॉक अवे करने की कोशिश की आपके पर्सन ने, कर पाया, कर पाई, खुद जानते हो आप नहीं कर पाए। बहुत कोशिश की आपसे दूर भागने की, अगर एक ऑफिस में हो तो वैसे, या एक ही जगह पे कहीं जाते हो, जैसे जिम जाते हो, या कहीं क्लब में जाते हो, कहीं और क्लासेस में जाते हो, उसने भागने की कोशिश की आपसे, पर हो पाया कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में अबंडेंस आए, एक ब्लॉसमिंग वाली एनर्जी, जैसे कि मानो फलने फूलने वाली एनर्जी, खिलने वाली एनर्जी फिर से आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये बात उनके दिमाग में। द वर्ल्ड, सुबह उठने के बाद पहला थॉट आपका आता है, सोते वक्त आखिरी थॉट आपका रहता है, दिन भर कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ माइंड आप ही रहते हो। ये सब क्या है, आप तो उसकी दुनिया बन चुके हो, वो खुद नई शुरुआत चाहता है या चाहती है आपके साथ। और आप भी क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं मूव कर सकती हूँ या सकता हूँ। आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, आप अपने दोस्तों से भी कनेक्ट करोगे, आपके पर्सन भी किसी मीडिएटर का साथ ले सकते हैं आपसे जुड़ने के लिए, मतलब हेल्प ले सकते हैं किसी की, जैसे किसी कॉमन फ्रेंड की, या आपका सोशल मीडिया हो, या फिर कोई वजह हो, तीसरी ही वजह जिसके वजह से आपसे कनेक्ट होना पड़े, तो एक तरह से कनेक्शन चलता रहे। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, वो आपको ना बहुत पॉजिटिव और सक्सेसफुल वुमन या मैन के रूप में देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपका होना उसके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आता है, ठीक है, ये बात भी है। मतलब आप चाहिए उसको अपने लाइफ में, अगर आप हो तो उसके लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस की एनर्जी रहती है, अदरवाइज वो अकेले पड़ जाते हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी वाली एनर्जी। हैप्पीनेस, यस, आप हैप्पीनेस हो उसके ज़िंदगी का, आपके साथ वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बोला भी होगा उसने कभी आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके तरफ से, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना उसके साथ खुश रहना चाहते हो, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हो, आप रियूनियन चाह रहे हो, लेकिन आप सबसे पहले सेल्फ लव में आओ, अपने ऊपर फोकस करो और अपने आप में खुश रहो, तभी वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ खींचेगी। और अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके पर्सन खुद आपकी तरफ आकर कुछ बोले, ये भी हो सकता है। स्टैंड स्टिल, थोड़ा सा आप है ना शांत रह जाइए, अभी जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो चल रहा है ना चलने दीजिए,
अपने पेस में ओपन होने दीजिए चीज़ों को, अपने स्पीड में मतलब। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखते हैं, बने रहिए। तो एक्वेरियस, आपके करियर के बारे में बात करेंगे अभी हम। Angel, please guide us for Aquarius. Okay. The Hierophant, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Ten of Swords, Ten of Wands, okay, Seven of Pentacles, Five of Pentacles and Ace of Swords, Ace of Wands. Okay. ये सारे कार्ड्स एक साथ ही आ गए। चलो, तो देखिए यहाँ पर एक्वेरियस आपके करियर के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट 3 डेज के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकता है। चलो, तो ये कार्ड है ना यहाँ पर हायरोफेंट का, तो यहाँ पर ऐसा है कि करियर में आपके ऊपर रूल्स, हायर अथॉरिटी या सीनियर गाइडेंस का इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, आपको बॉस के हिसाब से चलना पड़े या फिर कुछ रूल्स फॉलो करना पड़े, ये हो सकता है। ठीक है, शायद आपको किसी सीनियर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे या एक ट्रेडिशनल वे में काम करना पड़ेगा, ये भी किसी के लिए रहेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो क्वीन रहे चाहे किंग रहे, एनर्जी पे फोकस कीजिए। स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी दिखाती है कि आप अपने काम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल पर फोकस करोगे, मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो सकती है उस पर फोकस पड़ेगा आपका रहेगा। ठीक है, और शायद एक फीमेल सीनियर कलीग आपको गाइड कर सकती है या इनडायरेक्टली सपोर्ट मिले उससे, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो सीनियर है और फीमेल है, ऐसे कोई बॉस रह सकते हैं, किसी के लिए बात पर्टिकुलर रह सकती है, सबके लिए ना भी रहे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हार्डवर्क, लर्निंग, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी आपके लिए। तो ये पक्का है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस शार्पन मतलब करना होगा, आपका बहुत शार्प रहना पड़ेगा अपने फोकस को लेकर। ठीक है, शार्पली फोकस करना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट 3 डेज आपके लिए काम पर ध्यान देना और परफेक्शन की एनर्जी रहेगी। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ओवरबर्डन और ओवरलोड का यहाँ पर एनर्जी फील हो रहा है। तो आपके लिए या आपके ऊपर बहुत वर्कलोड रहेगा इन दिनों, जिससे कि आप है ना प्रेशर फील करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा है आपके ऊपर, ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा हो गया, ये इतना सारा काम अकेला इंसान कर रहा है। मल्टीटास्किंग तो करते ही हो आप, पर इस बार वर्कलोड ज़्यादा है आपके ऊपर, ये रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेशेंस और वेटिंग, तो आपके मतलब ऐसा रहेगा कि रिजल्ट्स अभी स्लो है, तो थोड़ा आप पेशेंस रखोगे और वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या करियर में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रहा है, तो ऐसा ये एक टाइम बीइंग के लिए रहता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग और अपॉर्चुनिटी का कार्ड है ये। ठीक है, आपके मतलब ऐसा है कि एंड ऑफ द डे जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमें अच्छा ही लगता है, चाहे थोड़ा स्ट्रगल हो, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा प्रेशर है, किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, लेकिन न्यू आइडियाज़ या फ्रेश इंस्पिरेशन ज़रूर आएगा आपके तरफ। ठीक है, और शायद एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब ऐसा भी हो सकता है, या काम में एक नए तरीके से स्टार्ट करना, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, या कोई सडन अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मतलब आप वेट कर रहे थे और वो आपके लिए एक मोटिवेशन बनकर आ जाए। तो ओवरऑल ऐसा है कि करियर में हेवी वर्कलोड, प्रेशर होगा आपका। ठीक है, उसको मतलब ऐसा है कि आपने पेशेंस के साथ सब कुछ डील करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट है ना तुरंत नहीं आते हैं, कभी कभी वेट करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही वेट करना पड़ रहा है आपको, पर अब और थोड़ा रहेगा यहाँ पर, किसी के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ फाइनेंशियल या जॉब रिलेटेड इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, लेकिन वो टाइम बिंग के लिए रहता है, अप एंड डाउन से इतना ज़्यादा उसको दिल और दिमाग पे हावी नहीं करना है। न्यू स्पार्क या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, मतलब आने वाले टाइम में आपके लिए चैलेंजिंग तो रहेगा ये करियर रिलेटेड टाइम, वर्क रिलेटेड, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रगल भी है, लेकिन साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है कि ये इसीलिए हो रहा है कि कुछ अच्छा आपके लिए अभी भी बाकी है आने का। ठीक है, तो हर चीज़ को ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी को आप उस चश्मे से देखिए कि हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा हो मेरे लिए, तो डेफिनेटली उसमें अच्छा होता ही होता है। ठीक है, हियरिंग देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ आपको मेल
या ऑफर लेटर ऐसा कुछ रिसीव हो सकता है, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से, कहीं जॉब के कहाँ पर आपने इंटरव्यू देकर आए थे किसी कंपनी में, वहाँ से ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब आपके भीतर जो पहले से जो इंटेलिजेंस है उसको भी आपने देखना है कि मेरा रुख कहाँ जा रहा है, मैं अंदर से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो आपको फील होगा कि नहीं, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए बात है कि अगर आपको लगता है कि मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ या बना हूँ, मुझे तो अपना टैलेंट रिलेटेड कुछ काम शुरू करना है, तो वो भी आप कर सकते हो इन दिनों। हीलिंग द पास्ट में जो भी सेटबैक्स लगे थे, अभी हीलिंग का टाइम चलेगा उसमें। ठीक है, बिलीविंग इन मैजिक, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैजिकल टाइम है, सब कुछ ठीक हो रहा है ऑटोमेटिकली, बहुत कम एफर्ट्स में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, ब्रेकिंग बैरियर्स, आप एक एक बैरियर्स अपने रास्ते में जो रुकावटें बनी हैं आपके करियर सक्सेस के, उसको हटाते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने लिमिटेशंस के परे जाकर सोचोगे। ठीक है, जॉय और फ्रीडम के साथ अपना काम स्टार्ट करोगे, न्यू जॉब हो, न्यू बिजनेस हो, या सेम उसी कंपनी में जॉब करना हो, सेम। चेरिशिंग सेल्फ लव में आइए, अपने आप को लव कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, कम्युनिकेशन अपना फ्री रखिए, जो भी चाहते हो, जो बोलना चाहते हो क्लियर बोलिए लोगों से, वो सही रहेगा। ठीक है, स्टार सीड्स की तरफ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। करियर और सोशल सबका मिलकर रहेगा गाइडेंस। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल्म्स। आप अकेले नहीं हो, आपको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलता जा रहा है। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मोस आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको वो वाइब्रेशन के फॉर्म में आपको पता लगेगा। अब जो लोग स्पिरिचुअल है उनको ये चीज़ें समझ में आएगी, जो लोग अभी स्टार्टिंग लेवल में हैं तो अपने स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान दीजिए, वहाँ पर भी ग्रोथ कीजिए। ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।